नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा ऋषि मार्कंडेय और भगवान शिव की। यह कहानी न केवल श्रद्धा से जुड़ी है, बल्कि यह हमें बताती है कि सच्ची भक्ति और आस्था से मृत्यु जैसी शक्ति भी हार मान लेती है। बहुत समय पहले महर्षि मृकंड और उनकी पत्नी मरुदवती भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी एक संतान प्राप्त करना। दोनों ने वर्षों तक तप किया और अंत में भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हें दो विकल्प मिलेंगे। पहला, एक ऐसा पुत्र जो बहुत बुद्धिमान और पुण्यशील होगा लेकिन उसकी उम्र केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा, एक ऐसा पुत्र जो दीर्घायु तो होगा परंतु मूर्ख और अधर्मी। माता पिता ने पहले विकल्प को चुना और इस प्रकार जन्म हुआ ऋषि मार्कंडेय का। मार्कंडेय बचपन से ही तेजस्वी, विनम्र और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे हर दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते और शिवलिंग की उपासना करते। धीरे धीरे समय बीता और वह घड़ी आ पहुंची जब उनकी आयु पूरी होने वाली थी, 16वां वर्ष, जिसे सुनकर उनके माता पिता अत्यंत दुखी हुए। लेकिन मार्कंडेय अडिग रहे। उन्होंने कहा, माता पिता, आप चिंता मत कीजिए, मैं मृत्यु को भी शिवभक्ति से परास्त करूंगा। नियत समय पर मृत्यु के देवता यमराज स्वयं मार्कंडेय को लेने आए। उन्होंने हाथ में पाश फांसी का फंदा लेकर कहा, हे बालक, तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है, चलो मेरे साथ। परंतु उस समय मार्कंडेय गहरे ध्यान में लीन होकर शिवलिंग को गले लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। यमराज ने उन्हें खींचने का प्रयास किया और पाश फेंका, लेकिन जैसे ही वह फंदा शिवलिंग पर पड़ा, शिवलिंग चकनाचूर हुआ और भीतर से प्रकट हुए स्वयं महादेव शिव। त्रिशूल उठाकर महाकाल ने क्रोध से कहा, हे यमराज, तुमने मेरे भक्त को कष्ट देने का साहस किया। मृत्यु का अधिकार हर जगह हो सकता है, परंतु जहां मेरी भक्ति है वहां मृत्यु का वश नहीं चलता। शिवजी ने यमराज पर त्रिशूल चला दिया और यमराज वहीं पर नष्ट हो गए। देवताओं ने विनती की, प्रभु, संसार बिना मृत्यु के असंतुलित हो जाएगा। तब शिवजी ने यमराज को पुनः जीवित किया, लेकिन घोषणा की, मेरा यह भक्त ऋषि मार्कंडेय अमर रहेगा, उस पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा। और इसी तरह ऋषि मार्कंडेय चिरंजीवी हो गए। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और अटूट विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। आज भी लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके रोग, संकट और मृत्यु जैसे भय से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जय भोलेनाथ।